17 और 18 को बेंगलुरु में एक और महाजुटान, मीडिया ने महाजुटान शब्द इस्तेमाल किया था। 23 जून को पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, कितने दल आएंगे? पटना में 15 आए थे। 15 आ पाएंगे या ये आंकड़ा घटता दिख रहा है? संदीप जी, जो भाजपा प्रवक्ता ने कविता कही, मैं उनकी कविता में उनको एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर एक अकेला पड़ रहा है सब पे भारी, तो फिर क्यों भ्रष्टाचारियों से साथ करनी पड़ रही है यारी? देखिए, ये भाजपा की मजबूरी है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सत्ता का खेल, पहले हमने सुना था संदीप जी, चोरी होती थी, डकैती होती थी, लूट होती थी, कोई बैंक लूटता था, कोई दुकान लूटते थे। अब पार्टियां लूटी जा रही है और इसकी शुरुआत भाजपा ने की है। देश के लोकतंत्र में एक नई शुरुआत की है। संदीप जी, सब देखिए, देश की जनता सब कुछ जानती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कर्नाटक का। वहां पे भी भाजपा ने सरकार लूटी थी और इस बार जनता ने कितना स्ट्रांग जवाब दिया कर्नाटक में भाजपा को कि अगर लूटना चाहे तो भी ना लूट पाए, उस प्रकार उनकी सीटें कम कर दी। तो ये भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि उनकी सत्ता बचाना जरूरी है। जब दिया जो होता है, जब बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। मैं जिस हिसाब से संदीप जी देख रहा हूं, महाराष्ट्र में ये सीएम पद के कारण ही उनके शिवसेना के साथ में गठबंधन नहीं हुआ था। आज बीजेपी सीएम पद छोड़ के बात करने को तैयार है। ये बीजेपी की मजबूरी है महाराष्ट्र में। अब उनको लगा कि एकनाथ शिंदे को छोड़ने का समय आ गया है, आज उनको गद्दारी करने का समय आ गया। मैं आपके खेमे की बात, आपके खेमे का विश्लेषण नहीं जुड़े हैं। रोहन, आपके खेमे के विश्लेषण की बात कर रहा था। महाराष्ट्र की बात करो तो ये जो आपका महाविकास अघाड़ी, सुनिए ना, अभी एनसीपी सबसे बड़ा दल था क्योंकि शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, तो नेता प्रतिपक्ष एनसीपी का था। आप तो अभी से ताल ठोकने लगे कि अब कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। तो ये विपक्षी एकता, दरियादिली दिखाना, एक दूसरे को अकोमोडेट करने की जो दुहाई दी जा रही थी, वो कहां रह गई? मौका मिलते ही आप चौका लगा रहे, कह रहे हमें नेता प्रतिपक्ष का पद दो। समझना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम कोई मौके पे चौका नहीं लगा रहे। मैं मेरी बात को खत्म करके आपका जवाब ही देने वाला था, आपने बीच में सवाल पूछ लिया। मेरा ये कहना है कि भाजपा को ये सब करना मजबूरी है। पहले उन्होंने एनडीए को खत्म कर दिया। उनका सबसे बड़ा समर्थक था 4 इंडिपेंडेंट एमपीज। उसके बाद ये शिंदे जी को लेके आए। तो भाजपा सब जानते हैं कि उनके साथ जो रिश्ता होता है वो प्यार का रिश्ता नहीं हो सकता, और डर का रिश्ता होता है। और उनका वॉशिंग मशीन देखिए कि 70,000 करोड़ का करप्शन, भ्रष्टाचार 4 दिन में साफ हो गया। ये तो इनके वॉशिंग मशीन की पावर है। आपने कांग्रेस पे सवाल पूछा, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, शरद पवार जी ने भी कहा कि अगर नंबर्स की बात हम करते हैं तो एलओपी पे कांग्रेस का अधिकार है, और ये एक लोकतंत्र की बात है, उसमें किसी पार्टी के अधिकार को मारने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर जगह पे मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विपक्षी एकता हो, और भाजपा की ये मजबूरी क्यों हुई? उन्होंने देखा कि सारे लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं, ये भाजपा की खलबलाहट है। उन्होंने कहा अगर एक इकट्ठा हो रहे हैं, मैं वही, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। कर्नाटक में भी 15 दलों में और इजाफा होगा क्या बेंगलुरु में? हो रहे हैं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, 2 तरीके की जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो स्थानिक पार्टियां, संदीप जी आपको एक चीज समझना पड़ेगा। 2 टाइप की पार्टी। एक पार्टी जिनको लगता है कि नहीं, हम भाजपा से लड़ेंगे और विपक्ष में खड़े रहेंगे और मिलकर उसको हराएंगे, और दूसरी बिचारी कई पार्टियां हैं वो जो मजबूरी में जो केसेस सामने कर दिए जाते हैं, जेल में डालने की बात होती है, उनको मजबूरी से एक बार भाजपा के साथ जाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल आएंगे बेंगलुरु से नहीं, वो डर से भाजपा के साथ। अरविंद आएंगे, पूरे देश की जनता ये देख रही है। अरविंद आएंगे बेंगलुरु। देखिए, वो तो उनके ऊपर है आने वाले। देखिए क्या होता है। हमने तो पहले ही कहा है कि जब विपक्षी एकता की बात है तब लार्जर इश्यूज पे सबको ममता बनर्जी पक्का आएंगी, पार्टी टू पार्टी इश्यूज, क्योंकि पटना में अगुवाई जेडीयू कर रही थी, मेजबानी जेडीयू की थी। सब आएंगे बेंगलुरु में, मेजबानी आपकी है, ममता बनर्जी आएंगी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे जाएगा, और इसीलिए भाजपा की घबराहट बढ़ रही है। और सारे प्रिंसिपल, सारे लोग आएंगे, आप देखते जाइए। अखिलेश आएंगे, इनवाइट किया क्योंकि अखिलेश कल फिर से यही अपेक्षा रहेगी कि सब लोग आएंगे। के चंद्रशेखर राव के साथ फिर से वो जो उनकी दोस्ती का सिलसिला और मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। के चंद्रशेखर राव को तो आप न्योता देंगे भी नहीं, वो उनसे पींगे बढ़ा रहे हैं। खम्मम में कल पाए गए, और फेडरल फ्रंट ना बन जाए कहीं। ये एक नई चुनौती महाराष्ट्र के खेले के बाद क्या फिर खड़ी हो गई है?
देखिए खेला जो है, देखिए संदीप जी, राजनीति में आप तो बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जनता सब तय करती है। ये खेले क्यों होते हैं? जब आपको लगता है कि सत्ता की मजबूरी है तब खेले होते हैं। जनता सारे खेले जानती, कितने खेले करेंगे आप? लोकतंत्र के साथ भाजपा खेले पे खेला कर रही है। इतने साल की राजनीति आपने देखी होगी, कभी आपने इस प्रकार का खेला देखा है कि पार्टी को ही साफ कर दे? ये मजबूरी है, ये सारे नेताओं की मजबूरी है। मैं उनको रोष देना नहीं चाहूंगा। कहीं न कहीं किसी न किसी की पीन दबाकर उनसे अपना काम करवाना। आज शिंदे जी को छोड़ देंगे, इसलिए मैंने सवाल भी रखा है, राजनीति में दाग अच्छे हैं। आने वाले ब्रजमोहन, एक मिनट। ब्रजमोहन, कल आपका शक्ति प्रदर्शन है,